नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि नाग देवता के दर्शन उन्हें इस दिन हो जाएं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी अति प्राचीन सांपों का बसेरा है। यहाँ कभी भी कहीं भी तरह तरह के नाग देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इस जगह को नागोताल के नाम से जाना जाता है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर इलाके में मौजूद यह जगह अपने आप में काफी रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कभी मणि वाले सर्प भी मिलते थे। ऋषि मुनि यहाँ साधना किया करते थे। आज भी ये जगह कई अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। प्रकृति का अद्भुत रहस्य देखना हो या अद्भुत नजारा देखना हो, चमत्कार देखना हो तो हमें इस जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ नागपंचमी पर विशेष पूजा अर्चना होती है। नागोताल शहडोल संभाग के उमरिया जिले में स्थित है, जहाँ जाने के लिए शहडोल संभाग से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उमरिया जिले से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर नागोताल स्थित है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर पटपरा ग्राम पंचायत में नागोताल स्थित है, जहां पहुंचते ही एक अलग ही अनुभूति होती है और प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पहाड़, पेड़, पौधों की छटा यहां एक प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करती है। नागोताल मैकल पर्वत की तराई पर स्थित है। यहां आज भी अद्भुत नाग देवताओं के दर्शन होते हैं। नागोताल परिसर में एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है, जहां से एक छोटी सी धारा में पानी निकलता है, जो सदियों से निकल रहा है। ये जलधारा कब से निकल रही है ये किसी को पता नहीं, लेकिन आज तक वह धारा बंद नहीं हुई और वहीं पर एक छोटा सा प्राकृतिक तालाब बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग तो यहाँ पानी पीने आते हैं। दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आते हैं और इस कुंड के पानी से स्नान करते हैं। नागोताल ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना करता है वो नागोताल महाराज, सिद्ध महाराज उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये श्रद्धालु हमेशा यहाँ लगातार आते रहते हैं। नागपंचमी में विशेष भीड़ होती है, नागों के दर्शन होते हैं और उन दर्शन का लाभ लोगों को मिलता है। यहाँ रहने वाले ललित गिरी महाराज बताते हैं कि ये जगह नागोताल तीर्थ स्थल के तौर पर प्रचलित है और यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्य हो, यहाँ नाग देवता के दर्शन करने लोग आते हैं। नागपंचमी पर इस स्थान पर विशेष पूजा पाठ होती है। यह नागोताल तीर्थ स्थल के तौर पर विख्यात जगह है, जहाँ नागपंचमी के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। नागोताल के पुजारी ललित गिरी बताते हैं कि नागोताल में सन्यासी बाबा हैं, बजरंग बली हैं, यज्ञशाला है, शेषनाग हैं, भोलेनाथ हैं और इन सभी के दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नागपंचमी के विशेष ये है कि यहाँ स्थल है नागोताल है। इससे जो है तो भक्तजन लोग सब जुड़ते हैं, दर्शन होता है और हर हमेशा जो है तो नागपंचमी का भी दर्शन मिलते जाता है। हर साल भी मिल जाता है। कभी भी यहाँ निकल भी जाता है। कभी तो रास्ते में भी मुलाकात होता, कहीं यहीं भी कहूँ कहीं भी। इससे जो है तो यहाँ आज के नहीं पर जो है तो यह स्थान पंडवानी। नागपंचमी को बहुत पूजा होती है। बहुत पूजा होता है। यहाँ जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ वहाँ दूध दही उसको चढ़ाना, ऐसे पताका यह सब चढ़ता है। जिसका मन्नत पूर्ण मांगते हैं कि मोर सिद्ध महाराज काम पूरा हो जाए, सफल हो जाए, तो वो सफल होता है। पुरातत्व के विशेषज्ञ और इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि उमरिया का नागोताल अपने आप में अद्भुत जगह है। यहाँ सांपों के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पहले एक से एक अद्भुत रहस्यमयी नाग मिला करते थे और अब भी उनके दर्शन होते रहते हैं। नागोताल नौरोजाबाद से लगे मैकल की तराई वाले क्षेत्र में है। इसमें एक प्राचीन प्राकृतिक सरोवर है। यहाँ पर कुंड से जल निकलता है, उसका संग्रहण तालाब के रूप में होता है। यहाँ की विशेषता यही है कि प्राकृतिक स्वरूप में एक सरोवर का दर्शनीय स्थान है और कई प्रजातियों के नाग यहाँ पाए जाते हैं। नागोताल चूँकि नाम से ही बहुत ही स्पष्ट है कि जो चीज़ें बहुतायत में महत्वपूर्ण एक जगह पर मिल जाती हैं और स्थान विशेष पर ही मिलती हैं, वो स्थान पर ये जो प्राकृतिक सरोवर है इसको नागोताल के नाम से
प्राचीन काल से ही लोग जनश्रुति में ले रखे हैं और आज भी उसी नाम को नागोताल के नाम से पुकार रहे हैं, जिससे स्पष्ट आभास हो जाता है कि इस सरोवर के पास नागों का वास हो रहा है या होता रहा है। ये इनके नामकरण से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या सांपों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा अनुकूलित वातावरण है? यहाँ का वातावरण चूँकि समशीतोष्ण जलवायु है और पहाड़ी है और वन्य क्षेत्र तो है ही, जल की सुरम्यता और शुद्ध जल की उपलब्धता और यहाँ के जंगल, वनस्पतियाँ और यहाँ पर और जो वन्य जीव जंतु हैं जलीय, वो सब बहुत ही भारी मात्रा में हैं, जो नागों के लिए उनके भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था और रहवास के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल है, जिसमें जैसे यहाँ नागों का रहवास और उनका विकास, उनका जो पारिवारिक वृद्धि है, वो बहुत ही उपयुक्त इस जलवायु और वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए इनका विकास और इनका रहवास इस स्थल पर विशेष रूप से होता आया है।